Sum number 81. A, B and C are partners sharing profit in the ratio 5:4:1. Profit sharing ratio हमें दे दिया है. C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least 5,000. C को गारंटी दी गई है कि कम से कम उसका हिस्सा 5,000 तो उसको मिलेगा. दैट इज प्रॉफिट उसका कम से कम 5,000 तो होगा ही. डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली. यहाँ पे हमें डेफिशिएंसी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो दे दिया. ए एंड बी अपने हिस्से में से 1:1 में डेफिशिएंसी अमाउंट पे करेंगे. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 40,000 और प्रॉफिट दे दिया है 40,000. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म. जो डेफिशिएंसी अमाउंट आती है उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे और जो प्रॉफिट आता है उसकी भी एंट्री हम लोग पास कर देंगे. तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है. दैट इज 5:4:1. प्रॉफिट हमें दे दिया है 40,000. तो तीनों तीन का प्रॉफिट फाइंड कर डालते हैं. दैट इज 40,000 इंटू 5/10. 40,000 इंटू 4/10 और 40,000 इंटू 1/10. तो पहले पार्टनर का हमें मिलेगा 20,000, दूसरे पार्टनर का 16,000 और लास्ट पार्टनर का 4,000. हमें सी का प्रॉफिट मिला 4,000 और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट हमारे लिए दी गई है. मिनिमम अमाउंट सी के लिए दी गई है 5,000, यानी डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी 1,000. दैट इज डेफिशिएंसी अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 माइनस 4,000 दैट इज 1,000. ये जो डेफिशिएंसी अमाउंट आई वो बेयर करेंगे टू बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो इक्वली हमें दे दिया दैट इज 1:1. तो ए अपने हिस्से में से पे करेगा दैट इज 1,000 इंटू 1/2 और बी अपने हिस्से में से पे करेगा 1,000 इंटू 1/2. तो दोनों पार्टनर की अमाउंट सेम आएगी दैट इज 500. ये डेफिशिएंसी अमाउंट ए और बी अपने हिस्से में से पे करेंगे और सी को मिलेगी. तो एक्चुअल जो प्रॉफिट आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट जिसको हम लोग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट भी कहेंगे. तो ए का प्रॉफिट था 20,000, उसमें से 500 वो सी को पे कर देगा, यानी अब ए के हिस्से में आएंगे 19500. बी का प्रॉफिट 16,000 था, वो अपने हिस्से में से भी 500 पे कर देगा, यानी उसका भी 500 लेस हो जाएगा. तो अमाउंट उसकी आएगी 15500 और सी को तो मिलने वाला है. सी का प्रॉफिट आया था 4,000 और इन दोनों ने 500 पे किए दैट इज 1,000 उसको मिले, तो उसकी मिनिमम अमाउंट हो गई 5,000. इन दोनों की जर्नल एंट्री पास करेंगे. सबसे पहले डेफिशिएंसी अमाउंट की जर्नल एंट्री पास करेंगे. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. टोटल हमें उसको पे करना है 1,000, उसमें से 500 ए पे करेगा और 500 बी पे करेगा. ये डेफिशिएंसी अमाउंट की एंट्री. अब जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है उसकी एंट्री अगर पास करनी तो उसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टोटल 40,000 प्रॉफिट आया था. तीनों तीन में कितनी अमाउंट जाएगी? ए में जाएगी 19500 टू एस कैपिटल 19500 टू बीस कैपिटल 15500 और लास्ट में टू सीज कैपिटल 5,000. सम नंबर 82. विकास एंड विवेक आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर का दे दिया है. ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड वंदना एज अ न्यू पार्टनर. नया पार्टनर आता है 1 अप्रैल को फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट और उनको हम लोग प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं 1/8 विथ अ गारंटी प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 और मिनिमम अमाउंट हम लोग गारंटी देते हैं कि उसको प्रॉफिट में से 1,50,000 तो मिलेंगे.
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक will remain same, but they decided to bear any deficiency on account of guarantee to वंदना in the ratio 3:2। अगर न्यू रेशियो की ज़रूरत पड़ती है तो न्यू रेशियो सेम रहेगा, लेकिन अगर डेफिशिएंसी अमाउंट आती है तो डेफिशिएंसी अमाउंट विकास और विवेक 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 9 लाख और प्रॉफिट दे दिया है 9 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, यानी हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। टोटल प्रॉफिट इज गिवन, $9 लाख। हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 9 लाख। इसमें से सबसे पहले वंदना का प्रॉफिट फाइन कर डालेंगे, जो नया पार्टनर है, दैट इज वंदनास प्रॉफिट 9 लाख इंटू, हम लोग उसको शेयर पे करने वाले 1/8 शेयर, तो 9 लाख इंटू 1/8 करेंगे तो 112500 आएगा। ये 9 लाख में से तो सिर्फ वंदना का प्रॉफिट आया, तो बाकी के जो दो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग कहेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा देख लेते हैं, दैट इज 9 लाख माइनस 112500, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 787500। 9 लाख रुपीज में से 112500 तो सिर्फ न्यू पार्टनर ले जाएगा, तो जो ओल्ड पार्टनर है उसके बीच में सिर्फ बचेगा 787500। और ये जो 787500 है, इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो विकास के हिस्से में आएगा 787500 इंटू 3/5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया 3:2, और विवेक के हिस्से में आएगा 787500 इंटू 2/5। विकास का प्रॉफिट आएगा 472500 और विवेक के हिस्से में आएगा 3,15,000। ये ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट दे दिया है। अब हमने मिनिमम गारंटी नए पार्टनर को दी है 1,50,000, यानी हमें वंदना को पे करना था 1,50,000, लेकिन वंदना का हिस्सा आया सिर्फ 112500, तो डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी, दैट इज 1,50,000 माइनस 112500, तो डेफिशिएंसी अमाउंट 37500 हमें अंदर लिख के दे दिया है कि जो डेफिशिएंसी अमाउंट आती है वो दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो विच इज टू बी बॉर्न बाय विकास एंड विवेक। ये दोनों बेयर करेंगे इन रेशियो आएगा 3:2, हमें क्वेश्चन में लिख के दे दिया है 3:2 में बेयर करेंगे। तो सबसे पहले विकास अपने हिस्से में से पे करेगा 37500 इंटू 3/5, और विवेक अपने हिस्से में से बेयर करेगा 37500 इंटू 2/5, दैट इज पहले पार्टनर का आएगा 22500 और दूसरे पार्टनर का 15,000। अब जो अमाउंट आई फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना है। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट 9 लाख रुपीस, ये 9 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज 9 लाख क्रेडिट साइड, ये सेम 9 लाख डेबिट साइड, जो बैलेंस बचेगा उसको कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। हमें 9 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है सबसे पहले विकास में, तो विकास का प्रॉफिट आया था 472500, उसमें से वो अपने हिस्से में से 22500 दे देगा, तो विकास में बचेगा 472500 माइनस 22500, तो विकास का शेयर आएगा 4,50,000। सिमिलरली विवेक
विवेक का प्रॉफिट आया था 3,15,000 और वो अपने हिस्से में से 15,000 पे करेगा, दैट इज 3,15,000 माइनस 15,000, तो विवेक का हिस्सा आएगा 3 लाख रुपीस। और फाइनली वंदना का शेयर था 112500 और हम लोग उसको मिनिमम अमाउंट पे करने वाले हैं 1,50,000, यानी 112500 प्लस डेफिशिएंसी अमाउंट 37500, तो टोटल हो जाएगा 1,50,000। दैट इज वंदना का प्रॉफिट 112500 प्लस 37500, तो वंदना का शेयर मिल जाएगा 1,50,000, टोटल 9 लाख रुपीस। सम नंबर 82। सम नंबर 83। Pranshu and Himanshu are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admitted Anshu as a partner with 1/6 share in the profit of the firm. Pranshu personally guaranteed that Anshu's share of profit would not be less than 30,000 in a year. प्रांशु ने गारंटी दी है कि अंशु का शेयर कम से कम 30,000 तो होना चाहिए, यानी अगर डेफिशिएंसी अमाउंट आती है तो प्रांशु अपने हिस्से में से पे करेगा, हिमांशु अपने हिस्से में से पे करेगा नहीं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज 90,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें नेट प्रॉफिट दे दिया 90,000, उसमें से सबसे पहले नए पार्टनर का हिस्सा फाइंड करेंगे। दैट इज अंशु's शेयर, टोटल प्रॉफिट हमारे पास 90,000 है, इनटू नए पार्टनर का हिस्सा 1/6 दैट इज 15,000 आएगा नए पार्टनर का शेयर। रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा दैट इज टोटल 90,000 में से 15,000 तो हम लोग नए पार्टनर को पे कर देंगे, तो जो ओल्ड पार्टनर है उसके हिस्से में बचेंगे 75,000 और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रांशु का प्रॉफिट आएगा दैट इज 75,000 इनटू उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 3:2, दैट इज पहले पार्टनर का 3/5 और हिमांशु का 75,000 इंटू 2/5। तो पहले पार्टनर का हमें मिलेगा 45,000, दूसरे पार्टनर का 30,000, यानी जो टोटल 90,000 रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, 90,000 में से 15,000 आए अंशु के हिस्से में, प्रांशु का प्रॉफिट आया 45,000 और हिमांशु का प्रॉफिट आया 30,000। अब हमने मिनिमम गारंटी दी है मिनिमम गारंटी 30,000 रुपीज़ अंशु को पे करने की दी है। 30,000 पे करने को कहा है, लेकिन उसका शेयर तो 15,000 ही आया, तो डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी डेफिशिएंसी अमाउंट दैट इज 30,000 माइनस 15,000, तो आएगी 15,000 रुपीज़। ये बेयर करेगा सिर्फ प्रांशु, क्योंकि उसने गारंटी दी है इज टू बी borne by प्रांशु। हिमांशु में कोई इफेक्ट नहीं होगी, यानी जो प्रांशु का प्रॉफिट आया 45,000 उसमें से वो 15,000 पे कर देगा और अंशु का जो प्रॉफिट आया 15,000 उसको 15,000 मिलेंगे। तो जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताएंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 90,000 डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड कर देंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 90,000, हमें मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। तीनों तीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहले प्रांशु, तो प्रांशु का प्रॉफिट आया था 45,000, वो अपने हिस्से में से पे करेगा 15,000, तो 45,000 माइनस 15,000 दैट इज 30,000। फिर हिमांशु का प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि उसने तो गारंटी दी नहीं थी, दैट इज उसका प्रॉफिट रहेगा सेम 30,000। हिमांशु का प्रॉफिट 30,000 सेम, और अंशु का प्रॉफिट आया था 15,000 और मिनिमम गारंटी हमने उसको 30,000 दी थी, तो 15,000 प्लस डेफिशिएंसी अमाउंट 15,000 हम लोग उसको पे करेंगे तो उसको मिलेगा
दैट इज 15,000 प्लस 15,000 30,000, तो टोटल आ जाएगा 90,000। सम नंबर 83। सम नंबर 84, A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. They earn a profit of 30,000 rupees during the year ended 31st March 2019. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया और प्रॉफिट दे दिया है हमें 30,000। फिर क्वेश्चन पूछा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग A, B and C। हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों तीन में। इफ फर्स्ट में लिखा है C's शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000 रुपीज़ मिनिमम। सी को हिस्सा हम लोग कम से कम 6,000 रुपीज़ पे करते हैं। तो फिर सेकंड में पूछा है मिनिमम प्रॉफिट पेएबल टू सी अमाउंटिंग टू 6,000 इज गारंटी बाय ए। फिर जो 6,000 हमें उसको पे करना है, अगर उससे कम आता है तो ए गारंटी देता है कि वो अपने हिस्से में से पे करेगा। फिर सी में गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेएबल टू सी इज गारंटीड बाय बी। और सी में पूछा है कि अगर 6,000 रुपीज़ मिनिमम प्रॉफिट दिया है और वो गारंटी देता है बी, यानी अगर 6,000 नहीं होता तो बी अपने हिस्से में से देगा। और लास्ट में पूछा है एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटी 6,000 विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। जो डेफिशिएंसी अमाउंट आती है वो ए एंड बी 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिशिएंसी अमाउंट फाइंड कर डालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 30,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो एस प्रॉफिट हमें मिलेगा दैट इज 30,000 इंटू 3/6। बी का प्रॉफिट 30,000 इंटू 2/6 और सी का प्रॉफिट 30,000 इंटू 1/6 दैट इज 15,000 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का 10,000 और लास्ट पार्टनर का 5,000। सी का प्रॉफिट आया 5,000, मिनिमम गारंटी दी है 6,000 रुपीज़ की, तो डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी दैट इज डेफिशिएंसी हमें मिलेगा 6,000 माइनस 5,000 1,000 रुपीज़। अब स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट ए। हमें लिखा है कि मिनिमम हमें 6,000 पे करना है, लेकिन जो डेफिशिएंसी अमाउंट आती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं कहा, तो सी का रेशियो हटा देंगे। सी का रेशियो है 1/6, तो सी का रेशियो हटा देंगे तो बचेगा रेशियो 3:2। तो जो डेफिशिएंसी अमाउंट आई वो बेयर करेंगे टू बी बॉर्न बाय ए एंड बी। रेशियो आएगा 3:2 दैट इज ए अपने हिस्से में से पे करेगा 1,000 इंटू 3/5, तो हमें मिलेगा 600, और बी अपने हिस्से में से पे करेगा 1,000 इंटू 2/5 दैट इज 400। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब ए को हम एग्जैक्टली प्रॉफिट मिलेगा दैट इज एस प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट था 15,000, वो अपने हिस्से में से 600 पे कर देगा 14400। देन आफ्टर बी का प्रॉफिट था 10,000 और वो अपने हिस्से में से पे करेगा 400, 9,600 बी का प्रॉफिट। और सी का प्रॉफिट आया था 5,000, उसको मिनिमम गारंटी 6,000 की देनी है दैट इज़ 1,000 उसको मिलेगा, तो टोटल सी का प्रॉफिट आ जाएगा 6,000। ये फर्स्ट ख़त्म हुआ। फिर सेकंड में हमें पूछा है कि मिनिमम प्रॉफिट पेएबल टू सी अमाउंटिंग टू 6,000 इज गारंटी बाय ए, यानी अब जो डेफिशिएंसी अमाउंट आती है वो सिर्फ ए बेयर करेगा, यानी ए के हिस्से में से हम लोग 1,000 माइनस करेंगे और सी के हिस्से में 1,000 प्लस करेंगे, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट ही प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो ए का प्रॉफिट होगा, टोटल ए का प्रॉफिट था 15,000, उसमें से वो अपने हिस्से में से पे करेगा 1,000 दैट इज 14,000
बी का प्रॉफिट एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसके हिस्से में से डिडक्ट नहीं होंगे, दैट इज़ 10,000, और सी को 1,000 मिल जाएंगे, दैट इज़ सी का प्रॉफिट होगा 5,000 प्लस 1,000, दैट इज 6,000. देन आफ्टर आंसर नंबर सी, थर्ड में हमें कहा है कि अगर जो डेफिशिएंसी अमाउंट आती है, अगर फिर हमें सी में कहा है कि मिनिमम गारंटी 6,000 है, जो हमें सी को पे करना है वो गारंटी देता है बी, यानी अगर डेफिशिएंसी अमाउंट आती है तो बी के हिस्से में से जाएगा, तो ए का प्रॉफिट सेम रहेगा, दैट इज 15,000. बी अपने हिस्से में से पे करेगा, तो बी का प्रॉफिट था 10,000, वो अपने हिस्से में से 1,000 पे करेगा, दैट इज अब बी का प्रॉफिट हो जाएगा 9,000, और सी के प्रॉफिट में 1,000 प्लस हो जाएंगे, दैट इज सी का प्रॉफिट था 5,000 प्लस 1,000 डेफिशिएंसी अमाउंट, तो टोटल मिनिमम गारंटी अमाउंट 6,000. और लास्ट में हमें कहा है कि जो डेफिशिएंसी अमाउंट आती है वो ए और बी 3:1 में पे करेंगे, तो A:B का रेशियो दे दिया, डेफिशिएंसी रेशियो, दैट इज 3:1, तो ए अपने हिस्से में से पे करेगा 1,000 डेफिशिएंसी अमाउंट थी इंटू 3/4, दैट इज ए अपने हिस्से में से पे करेगा 750, और बी अपने हिस्से में से पे करेगा 1,000 इंटू 1/4, दैट इज 250. तो अब जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आंसर नंबर 4 में, तो ए का प्रॉफिट हमें मिलेगा, ए का प्रॉफिट था 15,000, वो अपने हिस्से में से 750 पे कर देगा, दैट इज 14,250. देन आफ्टर बी का प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट था 10,000, वो अपने हिस्से में से पे करेगा 250, दैट इज उसका हिस्सा आएगा 9,750. और लास्ट में सी का हिस्सा 5,000 उसका प्रॉफिट था, डेफिशिएंसी अमाउंट 1,000, दैट इज मिनिमम गारंटी 6,000. Sum number 85, A and B are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2018 for 1/4 share of profit. C जो उनका मैनेजर था, अब 1 अप्रैल 2018 से वो उनका पार्टनर एज ए एडमिट उन लोग ने कर दिया. C while a manager was in receipt of salary of 27,000 per annum. जब वो मैनेजर था तो उसको 27,000 सैलरी मिलती थी एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, और उसको 10% नेट प्रॉफिट पे कमीशन भी मिलता था आफ्टर चार्जिंग वाला पॉइंट का, यानी हम लोग इक्वेशन की मदद लेंगे. फिर आगे लिखा है, यानी एज ए मैनेजर उसको दो चीज़ें मिलती थी, सैलरी एंड कमीशन. इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एनी एक्सेस अमाउंट विच C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager. अब पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट हुआ है कि C जब वो मैनेजर था तब और अब वो जो पार्टनर बना तब, उन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है तो would have to be personally borne by A. अगर डिफरेंस आता है तो वो A अपने हिस्से में से पे करेगा आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 2,25,000. हमें कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सी एज ए मैनेजर कितनी अमाउंट ले जाता था, फिर सी एज ए पार्टनर कितनी अमाउंट ले जाएगा. तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 2,25,000, इसमें से सी ले जाता था 27,000 रुपीज सैलरी. तो अब प्रॉफिट आफ्टर सैलरी हमें मिलेगा, तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी हमारी अमाउंट होगी दैट इज 2,25,000 माइनस 27,000. तो ये अमाउंट हमें मिलेगी 1,98,000. 10% कमीशन उसको मिलता था आफ्टर सैलरी एंड कमीशन. तो इक्वेशन हम लोग रखेंगे, अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है तो कमीशन 10. तो अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,98,000 है तो हमारा कमीशन कितना होगा. तो कमीशन हमें मिलेगा दैट इज 18,000. ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर सैलरी है,
अब हमें जो चाहिए प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, दोनों माइनस कर देने के बाद अब कितना प्रॉफिट आएगा, दैट इज 1,98,000 माइनस 18,000। तो अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास बचेगा 1,80,000। सी को सैलरी मिलती थी 27,000 पूरे साल की, और सी कमीशन ले जाता था 18,000 पूरे साल का। तो सी एज ए मैनेजर टोटल अमाउंट ले जाता था 27,000 प्लस 18,000, दैट इज 45,000 रुपीज़ वो एज ए मैनेजर ले जाता था। अब अगर सी पार्टनर होता तो सी एज ए पार्टनर अमाउंट ले जाता, दैट इज 2,25,000 इंटू 1/4, तो 5,6,250। अगर वो पार्टनर रहता तो 2,25,000 में से 1/4 हिस्सा उसका होता, दैट इज उसको प्रॉफिट मिलता 5,6,250। तो इस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, दैट इज उसको हम लोग कहेंगे डेफिशिएंसी। 5,6,250 माइनस 45,000, तो डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी 11,250। ये बेयर करने वाला है टू बी बॉर्न बाय ए अपने हिस्से में से पे करेगा। सबसे पहले हम लोग ये तो फाइंड करें ए का हिस्सा आता कितना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास था 3:2, सैलरी और कमीशन माइनस कर देने के बाद अब प्रॉफिट बचा है 1,80,000। तो 1,80,000 को हम लोग ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए का प्रॉफिट आएगा 1,80,000 इंटू 3/5। तो ए का एक्चुअल प्रॉफिट है 1,08,000 और बी का प्रॉफिट 1,80,000 इंटू 2/5, दैट इज 72,000। 1,08,000 ए का प्रॉफिट था, वो अपने हिस्से में से 11,250 दे देगा। 11,250 ए अपने हिस्से में से देगा और सी को 11,250 मिलेंगे। तो सी एज ए मैनेजर 45,000 ले जाता था, अगर उसमें 11,250 प्लस कर देंगे तो एज ए पार्टनर वाली अमाउंट हो जाएगी और बी की अमाउंट एज इट इज़ रहेगी। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो प्रॉफिट हमारे पास है 2,25,000 बाय नेट प्रॉफिट 2,25,000। जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,25,000 2,25,000, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले ए का फाइंड करेंगे। ए का प्रॉफिट था 1,08,000, वो अपने हिस्से में से 11,250 पे करेगा। 1,08,000 माइनस 11,250, तो ए का हिस्सा हमें मिलेगा, दैट इज 96,750। बी अपने हिस्से में से कुछ भी नहीं पे करने वाला, तो बी का प्रॉफिट एज इट इज 72,000 और सी को मिलेगा, दैट इज सी का एज ए मैनेजर अमाउंट आई थी 45,000 और 11,250 हम लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे, यानी एज ए पार्टनर उसको मिलेगा 5,6,250, दैट इज टोटल अमाउंट 2,25,000।